अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक भारत पर शासन के दौरान शोषण की भी पराकाष्ठा को पार कर दिया था। भारतीयों ने काफी जुल्म और तकलीफ सहन की। आखिरकार तंग आकर विरोध और विद्रोह का बिगुल फूंक डाला। संघर्ष लंबा चला और 1947 में अंग्रेजी सरकार की विदाई हुई। तब जाकर भारत ने स्वतंत्रता का खुशनुमा अनुभव किया। अंग्रेजों के पहली बार भारत आने से लेकर इनके खिलाफ विरोध की पहली बड़ी घटना इस वीडियो में। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यह बात साल 1608 की है, जब पहली बार अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। व्यापार करने के उद्देश्य से सूरत बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कुछ वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कारखाना खोलने की इजाजत मिल जाती है। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर कई व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के आसपास ब्रिटिश कल्चर को डेवलप किया गया। रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम वह प्रमुख वस्तुएं थी जिसका मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था। इसी सिलसिले में ये भारत के गांव-गांव और शहर-शहर जाने लगे। अंग्रेजों को इस बात की पूरी जानकारी हो गई कि भारतीय समाज काफी बिखरा और उलझा हुआ है। यहाँ असमानताएं हैं और एक दूसरे में काफी मतभेद है। भारत आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी अस्त व्यस्त है। यहीं से अंग्रेजों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि भारत पर शासन भी किया जा सकता है। 1750 का समय आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में घुसना और हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी एक जगह जहां एक तरफ कंपनी की सेना तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना। यहां कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। इसके बाद कंपनी भारत के कोने कोने में पांव पसारती चली गई। कंपनी के पास बड़ी संख्या में फौज और खुफिया एजेंसी भी थी। भारतीय शासकों पर कंपनी का दबदबा बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन के साथ साथ शोषण भी करना शुरू कर दिया। 100 साल यूं ही बीत गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत 1857 में हुई। क्रांति की चिंगारी मेरठ में सुलगी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी और दिल्ली तक फैल गई। ब्रिटिश सेना में भारत के सैनिकों ने अपने अफसरों का विरोध किया था। कारण था चर्बी वाला कारतूस, जिसे भारतीय सैनिकों ने उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया। मंगल पांडे का बलिदान इसी घटना की कहानी है। समय के साथ साथ विद्रोह का स्वरूप बदलता गया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध का विद्रोह बन गया। 1857 का संग्राम लगभग 1 साल तक ही चल पाया, क्योंकि विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न ही बहुत अधिक पैसा। कई जगहों पर कुशल नेतृत्व का भी अभाव था, जबकि ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर यह विद्रोह को दबाने और कुचलने में सफल रहे। इसी दौरान 1858 में अंग्रेजों से वीरता से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ। विद्रोह का परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। थैंक यू। विजिट अगेन।